हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा ग्रामर का नया टॉपिक देख रहे हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र में का। लास्ट पीरियड में हमने वर्बल से नॉन वर्बल किस तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है ये देखा है। आज हम नॉन वर्बल से वर्बल में किस तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है ये सीखने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मार्किंग स्कीम यहाँ पर आपको दी हुई है नॉन वर्बल से वर्बल के लिए। टाइटल के लिए आपको यहाँ पर 1 मार्क है। यूज ऑफ गिवन पॉइंट्स मीन्स जो पॉइंट आपको नॉन वर्बल में दिए हैं उन्हें वर्बल में सभी पॉइंट्स को यूज़ करना है। उसके लिए सभी पॉइंट यूज़ करेंगे आप तो उसके लिए 2 मार्क्स है। और ग्रामर सेक्शन के लिए 1 मार्क मीन्स यहाँ पर आपका जो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन है वो देखा जाएगा, वो अगर सही रहेगा तो उसके लिए अलग से 1 मार्क होता है। एप्रोप्रिएट बिगिनिंग एंड कंक्लूजन यानी कि आपकी जो स्टार्टिंग है वो सही तरीके से आपको करनी है। पॉइंट वाइज आपको यहाँ पर लिखना है पैराग्राफ में लिखते वक्त, और कंक्लूजन भी आपको यहाँ पे करना है। तो ऐसे टोटल 5 मार्क के लिए ये क्वेश्चन रहता है। अब यहाँ पर नॉन वर्बल के कौन कौन से फॉर्म यानी क्या क्या आपको नॉन वर्बल में दे सकते हैं। यहाँ पर टेबल या चार्ट मीन्स टेबल टाइप में या फिर चार्ट टाइप में आपको नॉन वर्बल का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी टाइप है पाई चार्ट या पाई डायग्राम उसे बोला जाता है। एक सर्कल रहता है और उस सर्कल में परसेंटेज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया हुआ रहेगा परसेंटेज के हिसाब से, तो ऐसे इसे पाई चार्ट कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर फ्लो चार्ट है मीन्स एक के नीचे एक बॉक्सेस वगैरह या एक के आगे एक बॉक्सेस ऐसे बना के उसमें एरो आपको ऐड करने पड़ते हैं फ्लो चार्ट में, तो ऐसे इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट वगैरह दिया हुआ रहेगा। उसके बाद में का है ट्री डायग्राम यानी कि ट्री के जैसा डायग्राम रहता है। सबसे ऊपर वहाँ पर हेडिंग आता है, फिर एरो करके उसमें के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीचे बॉक्सेस में आएंगे, फिर उन पॉइंट के नीचे फिर से और कुछ सब पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे इम्पोर्टेंट, तो वो पॉइंट्स वहाँ पर नीचे एरो करके फिर से बॉक्सेस बन के मीन्स ट्री की तरह आपको उसे लिखना है, इसलिए उसे ट्री डायग्राम कहा जाता है। उसके बाद में वेव डायग्राम मीन्स सेंटर में आपको एक बॉक्स दिया हुआ रहेगा और उसे एरो वगैरह देकर उसके अराउंड सराउंडिंग जो कुछ यहाँ पर आपको बॉक्सेस दिए हुए रहेंगे उसे वेव डायग्राम कहा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है टेबल के फॉर्म में विटामिन्स का, यह टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है विटामिन्स देयर सोर्सेस एंड इफेक्ट ड्यू टू देयर, ऐसे 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पर दिए हैं। तो यहाँ पर पैराग्राफ हमें तैयार करना है। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया है कि जैसे टेबल के फॉर्म में आपको दिया है, आप इसमें के पॉइंट पढ़ लो, पॉइंट को आप समझ लो और उसका आंसर हमें आगे यहाँ पर सॉल्व करके दिया है मीन्स उसका हमें यहाँ पर पैराग्राफ बना के दिया है सोर्सेस ऑफ विटामिन। तो हमें हेडिंग डालना है विटामिन्स, यहाँ पर हेडिंग में लिखा है क्योंकि वो हमें पॉइंट दिया है क्वेश्चन में हमको वो दिया है, इसलिए वही हमारा हेडिंग आएगा। तो इस तरीके से पहले हम एक टेबल से यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर दूसरा पाई चार्ट दिया है एनर्जी सोर्सेस ऑफ इंडिया। एनर्जी सोर्सेस के परसेंटेज यहाँ पर इंडिया के बताए हुए हैं, आपको आप देख सकते हैं, इसे आपको ये समझना है। 23% कोल है, 39% ऑयल है, नेचुरल गैस 24% है, न्यूक्लियर 1% है और 6% हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोलर एंड अदर सोर्सेस आपको दिए हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आपको पैराग्राफ बनाना है। उसके आगे इसका आंसर भी दिया है। तो हर एक पॉइंट जो आपको यहाँ पर आपके चार्ट में दिया जाता है, जो कुछ भी आपका पाई चार्ट हो, टेबल हो, फ्लो चार्ट हो, जो कुछ भी हो, तो उसमें जो कुछ आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं हर एक पॉइंट को यहाँ पर आपको क्या करना है आपके पैराग्राफ में लेना है। हेडिंग सेम है एनर्जी रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, हेडिंग डालना आपके लिए ज़रूरी है, 1 मार्क है हेडिंग को। उसके बाद में हमें यहाँ पर वेव डायग्राम दिया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के इम्पोर्टेंस बताए हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं उससे रिलेटेड, उसके ऊपर से आपको पैराग्राफ यहाँ पर लिखना है।
इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स आपको यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। पॉइंट वाइज आपको लेना है। ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन आपका सही होना चाहिए। उसके बाद में ट्री डायग्राम आपको यहाँ पर ऑयल्स का दिया है। ऑयल्स हेडिंग है यहाँ पर, टाइटल है यहाँ पर, उसमें 3 टाइप्स दिए हैं, ग्राउंडनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल। फिर ग्राउंडनट ऑयल किससे बनता है, वेजिटेबल ऑयल किससे बनता है, मिनरल ऑयल कहाँ से मिलता है, वो दिया है। और उसके नीचे उनके यूजेज किस तरीके से किए जाते हैं, कौन सी चीज़ों में उनके यूजेज किए जाते हैं, वो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसका भी, उसके ऊपर का भी पैराग्राफ आपको यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं। आप पढ़ लीजिए ये पैराग्राफ, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें नॉन वर्बल से वर्बल में यूज़ करना है। फिर यहाँ पर और हमें विटामिन्स के बारे में एक और टेबल यहाँ पर दिया हुआ है, उसके सोर्सेज दिए हैं एंड इफेक्ट्स ड्यू टू देयर। आप इसको आंसर्स में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरीके से हमें नॉन वर्बल से वर्बल में करना है, और सेम प्रोसीजर वर्बल से नॉन वर्बल में। मीन्स यही आपको पैराग्राफ दिए हुए रहेंगे और आपको इन पैराग्राफ को क्या करना है, फिर ट्रांसफ़र नॉन वर्बल। मीन्स पाई चार्ट बोला है तो पाई चार्ट में, ट्री डायग्राम दिया है क्वेश्चन में तो ट्री डायग्राम में, या फिर आपको वहाँ पर फ्लो चार्ट बोला होगा, या फिर टेबल का फॉर्म बोला होगा। तो ऐसे आपको जो कुछ भी यहाँ पर बताया है, या वेब चार्ट आपको बताया होगा, तो उसमें आपको ये आंसर्स वर्बल से नॉन वर्बल करते वक्त लिखने हैं, और नॉन वर्बल से वर्बल करते वक्त मैंने अभी आपको बताया ही है कि किस तरीके से आपको लिखना है। पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, आपका ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन सही होना चाहिए। दोनों इसमें मीन्स वर्बल से नॉन वर्बल और नॉन वर्बल से वर्बल, दोनों इसमें टाइटल आपको देना कंपलसरी है। टाइटल के लिए यहाँ पर 1 मार्क है। और आगे का जो ग्रामर का टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। थैंक यू।